अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8 की जो साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.1 इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन देखें, द न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द एक्शन ऑफ अ सर्टन स्टिमुलस। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ ए बी सी। सेकेंड देखें, द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस आर, सेकेंड ऑप्शन इसका डेंड्राइट्स। थर्ड ऑप्शन देखें, हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय, इसका ऑप्शन है सी, मैंडोला ऑब्लोंगेट। फोर्थ है, मैनी एक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ, इसका ऑप्शन है बी, नर्व। फिफ्थ देखें, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टूवर्ड्स, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सी, सेंस ऑर्गन्स। फिफ्थ ऑप्शन देखें, इफ बॉडी मूवमेंट्स आर नॉट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मे बी इन्वॉल्व, ऑप्शन ए, सेरेबलम। सेवन देखें, व्हेन यू हैव अ टूथ यू फील पेन बिकॉज, डी ऑप्शन करेक्ट है, द कैविटी रीच द नर्व्स एंड द नर्व सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। एट्थ देखें, द पार्ट ऑफ बॉडी विच फिल्टर्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ऑप्शन बी करेक्ट है, किडनी। नाइन्थ ऑप्शन, the part of the nephron where reabsorption of useful materials occur from filtrate to blood, option B correct है, renal tubule. The last one, the function of nephron is to, B option is correct, form urine. ये सब ऑप्शंस आपने एज इट इज़ मार्क कर लेने हैं। अब हम आते हैं सेकंड इसके 1.2 सेक्शन पे, राइट नेम ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने की बुक से करने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन। आपने सिर्फ और सिर्फ नेम मेंशंस करने हैं जो उनके पार्ट्स अंदर डिवाइड हो रहे हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा जिस पर टिक मार्क किया गया है। अब सेकंड पे आ जाए हाइंड ब्रेन, ये भी आपको मार्क किया हुआ नज़र आ, ये हाइंड ब्रेन के आपको पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, सेरेब्लम, पोन्स एंड मेडोला ऑब्लोंगेट। सिमिलरली ये न्यूरॉन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। और इस पार्ट का लास्ट जो ऑप्शन, वो लास्ट पार्ट है इसका नेफ्रॉन, उसके भी आगे 2 पार्ट्स हैं, मेन, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन 1.3, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसका पार्ट वो है फोर ब्रेन। हम फोर ब्रेन के फंक्शंस देखते हैं। पेज नंबर 4 ओपन करें, इस पे आपको ये नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा फोर ब्रेन फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने जो ये मार्क किया हुआ है बस आपने फोर ब्रेन के फंक्शंस में वही लिखना है। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद आपने लिखना है, इट कंट्रोल्स मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, सीइंग, हेयरिंग, परसेप्शंस, मेमोरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग एट्सेट्रा। हमने इसके फंक्शंस में बस यही मेंशन करना है। नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 5, इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस। ये बहुत से सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर, उसकी भूख और उसकी प्यास को भी कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन के फंक्शंस में हमने सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें मेंशन करनी थी। आप इनको अंडरलाइन करना है और इसके फंक्शंस में 3 लाइन्स में इनको डिवाइड करके आपने लिखना है। अब ये 1.3 का सेकेंड पार्ट देखें, हाइंड ब्रेन। अब हम इसको आगे से इसके फंक्शंस देखते हैं। फिर आप पेज नंबर 5 ओपन करें और ये हाइंड ब्रेन, थर्ड पे आपको ये थर्ड टॉपिक हाइंड ब्रेन लिखा नज़र आ रहा होगा। इसमें भी जो चीज़ें मार्क की हुई हैं बस आपने वही लिखनी है। थर्ड लाइन पे आ जाएं, हाइंड ब्रेन खुद लिखें, हाइंड ब्रेन मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट। ये बॉडी का बैलेंस में मेंटेन रखता है, उसके अलावा उससे डिसीजन मेकिंग में, एक्यूरेट मूवमेंट में उसको उसकी हिदायत देता है। नेक्स्ट लाइन पे आए, इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस लाइक स्लीप, स्वेलविंग, एक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। इसके अलावा हमारे सोने, हमारी सोजन और इसके अलावा हमारे टेस्ट के मुतालिक भी ये कंट्रोल करता है। लास्ट पे आए, इट कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। ये हमारी निज़ाम, उसके अलावा ब्रीथिंग, हमारा सांस लेना, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन के फंक्शन में इसी तरह 3 लाइन्स में आपने इसको मेंशन करना है और इसके 3 पार्ट्स बना के या 3 वो वर्डिंग के साथ 3 लाइन्स में आपने इसको कंप्लीट करना है। ये इसके मेन फंक्शंस हैं। इसका जो 1.3 सेक्शन है इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट ही हम की बुक से करेंगे क्योंकि बुक में ज़रा
अच्छे से मेंशन नहीं है, उन्होंने अच्छी तरह इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप देखें न्यूरॉन, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट वाला इसी तरह आपने वो दोनों भी ऐसे 1 2 3 के साथ करने हैं। फर्स्ट पे देखें न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ये एक दूसरे से मालूमात हासिल करते हैं न्यूरॉन। सेकंड पे आ जाए न्यूरॉन्स कलेक्ट मैसेजेस फ्रॉम बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो डैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी कंट्रोल्ड। ये जिस्म के दूसरे हिस्सों से मालूमात और पैगामात इकट्ठे करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काबू किया जा सके ताकि उसको आगे पहुँचाए भी जा सकते हैं और कंट्रोल किया जा सके। थर्ड पे आ जाए न्यूरॉन ट्रांसमिटेड मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी, नर्वस सिस्टम से पैगाम जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा नेफ्रॉन, उसके फंक्शंस देखें। नेफ्रॉन रिमूव्स एक्सेस वाटर, हमारे जिस्म से जो अजाफी पानी है उसको रिमूव करता है। इसके अलावा वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, और हमारे खून से दूसरे फाजिल मादों को निकालता है। सेकंड इसका है नेफ्रॉन रिटर्न सब्सटेंसेस लाइक सोडियम पोटेशियम एंड फॉस्फोरस व्हेनेवर एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस रन्स लो इन द बॉडी, कि सोडियम पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मादों को वापस लाता है जब भी किसी जिस्म में इन मादों में से कोई कमी वाक़या हो जाए, उसकी सूरत में ये दोबारा उन मादों को वापस लाता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, रिमेनिंग इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप सब लोग इसको अच्छी तरह याद करें और अपनी होमवर्क वाली कॉपी पर राइट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।